ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। भक्तों, आज से विक्रम संवत 2081 हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म से तू करुणा यतन कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहूं विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लोग दुखी हो रहे हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ प्राप्त कर ले। राम वचन सुनी सब समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनी गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा भी अनुकूल हो गई। पावन पयति हूँ काल नहाई, जो बिलो की अध ओद नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरकई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पश्चिमी नदी में अर्थात पश्चिमी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना जरहि सुदास में बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगनित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण है, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? श्री राम जय जय राम दोहा। सरणी सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि लिखते हैं, तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल बनबासी, मधुसूची सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने में बनाकर और उनमें भर भर कर
तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की बुजूड़ियों को और अंटियों को सब ही दे ही करी विनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नाम। देही लोग बहुमोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। वे सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे देते ही नहीं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कही स्नेह मगन मृदबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। वे प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं। इस साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दान देकर यहाँ वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजहु चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसा राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। श्री राम जय जय राम दोहा। हम जिय जानी संकोचु तजी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। सारे निषाद ऐसा कहने लगे, तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग्य हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, धनुपात गिरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसिकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव ही है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरुजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के ऐसे वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, लागे सराहन भाग्य सब अनुराग बचन सुना वही। बोलनी मिलनी सिए राम चरण स्नेहु, लखी सुख पावही। नर नारी निदर ही नेहु, निज सुनी कोल भिल्लनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनी की, लोह लै लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर
सब लोग अत्यंत सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उससे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, बिहर ही बन चहु और प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।